आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम। मेरे बहनों और भाइयों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मसीह की कलीसिया कैसे बनी, किसने मसीह की कलीसिया को बनाया, कब मसीह की कलीसिया बनी और कैसे जो है मसीह की कलीसिया के बारे में लोगों को बताया गया। इसके विषय में जो है हमने उस वीडियो में जाना। इसी प्रकार से आज हम ये जानेंगे कि हम मसीह की कलीसिया के अंदर कैसे प्रवेश कर सकते हैं। हम मसीह के राज्य के अंदर, क्योंकि कलीसिया और राज्य एक ही मतलब है, तो हम प्रभु यीशु मसीह के राज्य के अंदर कैसे प्रवेश कर सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी हम अगर दुनियावी तौर पे अगर किसी राज्य के अंदर रहते हैं, तो उस राज्य के अंदर रहने के लिए हमें एक प्रूफ चाहिए होता है। हमें उसके लिए एक एडमिशन की जरूरत होती है, जैसे कि हम अपना आधार कार्ड बनाते हैं या पासपोर्ट बनाते हैं या लाइसेंस बनाते हैं। इसी प्रकार से हमें मसीह की कलीसिया के अंदर आने के लिए, प्रवेश करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया का सदस्य बनने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। और हमें ये जरूरी है कि हम इन चीजों को जो है देखें, समझें और इन पर चलने की कोशिश करें। क्योंकि अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो किसी भी चीज का होना जो है वो असंभव होता है, लेकिन कोशिश से हर चीज संभव हो जाती है। तो आइए हम देखते हैं कि पहले हमें क्या करना है। सबसे पहले चाहिए कि मनुष्य को चाहिए कि वो सत्य को सुने। जो वचन सच्चे हैं उनको सुनना चाहिए। और हम पढ़ते हैं रोमियो का 10 अध्याय और उसकी 17वीं आयत। रोमियो 10 अध्याय और उसकी 17वीं आयत के अंदर लिखा है कि विश्वास सुनने से होता है, विश्वास सुनने से होता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। यानी कि विश्वास जो है वो सुनने से होता है। क्या सुनने से? प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनने से। और सुनना किससे होता है? वो मसीह के वचन से होता है। यानी कि जब तक हम बाइबल में से पढ़ेंगे नहीं, जब तक हम बाइबल की बातों का अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक हम किसी भी बाइबल के किसी भी विषय को जो है कभी भी पूरी तरह से और सही तरीके से नहीं समझ सकते। और शैतान भी यही चाहता है कि हम लोग बाइबल से दूर रहें, हम लोग वचनों से दूर रहें, हम लोग सिर्फ मनुष्यों की बातों पर ध्यान लगाएं। जो अलग अलग प्रकार की कलीसियाएं बनी हुई हैं, जिनका प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया से कोई भी लेना देना नहीं है, उनकी बातों की ओर ध्यान लगाएं। लेकिन हमें क्या करना है? हमें प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर ध्यान लगाना है। और विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। ये हमें सबसे पहला काम जो है वचनों को सुनना है और विश्वास करना है। दूसरा है कि हमें चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह में जो है विश्वास करें। क्योंकि अगर हम खाली पिता पे विश्वास करेंगे तब भी जो है हम कभी भी इस चीज में, प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। क्योंकि पिता के पास जाने के लिए हमें जो है प्रभु यीशु मसीह का सहारा लेना पड़ेगा। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जिंदा वचन जो है वो हमारे बीच में है। तो हम इन वचनों के द्वारा जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके पिता पर भी विश्वास कर सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, हम पढ़ेंगे इब्रानियों 11 अध्याय और उसकी 6 आयत। इब्रानियों 11 अध्याय और उसकी 6 आयत। यहां इस प्रकार से लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। मतलब अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह को हम खुश नहीं कर सकते। और विश्वास का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना कि वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चलना, ये विश्वास का मतलब है। आगे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। लिखा है, जो प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं उन्हें विश्वास करना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है हमारा, ये हमें विश्वास करना चाहिए। और लिखा है कि वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। यानी कि जो प्रभु यीशु मसीह को ढूंढता है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो उसकी आज्ञाओं पर चलता है, उसे प्रभु यीशु मसीह प्रतिफल देता है। और प्रतिफल उसका क्या है? हमारी आत्माओं के लिए अनंत जीवन, जो कभी भी नाश ना होने वाला जीवन है। इस शारीरिक जो जीवन है ये तो एक दिन खत्म होना ही होना है, लेकिन जो हमारा अनंत जीवन है, हमेशा के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रतिफल देने के लिए कहा है, उस प्रतिफल के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि अगर हम उस पर विश्वास करेंगे प्रभु यीशु मसीह पर, तो जो है वो हमें प्रतिफल देगा। तीसरा हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम अपने पापों से मन फिराएं। जब तक हम अपने पापों से मन नहीं फिराएंगे, पापों से मन फिराने का मतलब है यानी कि हमें अपने पापों को मान लेना। हम खुदा के सामने अपने पापों को मान ले, क्योंकि दुनिया में सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर इस संसार के अंदर कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो पापी नहीं है। सिर्फ एक प्रभु यीशु मसीह ऐसा मनुष्य बनकर आया धरती पर जो कि निष्पाप होकर इस धरती से गया है। लेकिन जो मनुष्य है उसने जाने में अनजाने में कभी ना कभी जो है पाप किया है। तो हमें क्या करना है? अपने पापों से मन फिराना है। जब तक हम अपने पापों से मन नहीं फिराएंगे, जब तक हम अपने पापों की प्रायश्चित नहीं करेंगे, जब तक हम उसके आगे घुटने टेक कर अपने पापों को मान नहीं लेंगे और प्रभु यीशु मसीह से ये दुआ नहीं करेंगे कि आगे से हम ऐसी गलतियां नहीं करेंगे, नहीं दोहराएंगे, तब तक जो है हम प्रभु यीशु मसीह के राज्य में, उसकी कलीसिया के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। हम पढ़ेंगे लूका उसकी 13 अध्याय और उसकी 3 आयत। लूका 13 अध्याय और उसकी 3 आयत। यहां इस प्रकार से लिखा है,
मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश हो जाओगे। यहां प्रभु यीशु मसीह उदाहरण दे रहा है, जैसा कि हम नूह के दिनों में देखते हैं। जैसा नूह के दिनों में हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने नूह को आज्ञा दी कि वो एक जहाज बनाए, और नूह ने जो है जहाज बनाकर प्रभु यीशु मसीह की बात मानी। लेकिन जो अन्य लोग थे वो प्रभु यीशु मसीह की बातों पर विश्वास नहीं करते थे, वो परमेश्वर यहोवा के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, और वो हमेशा यहोवा की आज्ञा टालते रहते थे। लेकिन यहोवा ने नूह को आज्ञा दी कि वो अपने लिए जहाज बनाए, और हम देखते हैं कि नूह अपने परिवार के साथ और कुछ जीव जंतु के साथ उस जहाज में बैठा और बचाया गया। तो जिस तरह अपना जीवन बचाने के लिए जहाज जो है वो जरूरी नहीं था, लेकिन जहाज में चढ़ना जरूरी था, जिसके द्वारा नूह का जीवन बचाया गया और उसके परिवार का जीवन बचाया गया। इसीलिए कलीसिया जो है वो हमारा उद्धार नहीं कर सकती, लेकिन हमें उद्धार पाने के लिए जो है वो कलीसिया में आना ही पड़ेगा। कलीसिया एक नूह के जहाज की तरह है। जब तक हम उस कलीसिया में नहीं आएंगे तब तक हमारा उद्धार होना और हमारा जो जीवन अनंत जीवन है वो हमारा नहीं बचेगा। इसी प्रकार से हम ये इसको एक उदाहरण के तौर पर लें कि जिस तरह नूह किश्ती में बैठकर, जहाज पे बैठकर उसने अपना जीवन बचाया, इसी तरह हम भी अपना जीवन जो है वो कलीसिया में आए बगैर कभी भी नहीं बचा सकते। तो यहाँ पे हमें एक उदाहरण दे रहा है प्रभु यीशु मसीह कि यदि तुम मन ना फिराओगे अपने पापों से और लगातार पापों में बढ़ते जाओगे और एक दिन जो है आप इस दुनिया से चले जाओगे, तो आपके पास मौका नहीं होगा मन फिराने का, तब आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जब तक आप इस धरती पे हैं, जब तक आपका जीवन है, जब तक आपके अंदर सांस है, तब तक जो है आप अपने पापों से मन फिरा सकते हैं। और आपको चाहिए कि आप मन जल्दी से जल्दी फिराएं, क्योंकि समय जो है वो चोर की नाई हमारे ऊपर आ पड़ेगा। कभी भी हमें ऐसा नहीं पता कि कब प्रभु यीशु मसीह आ जाए और हमें जो है अपने पापों से मन फिराने का टाइम ना मिले। तो हमें जो तीसरा है वो क्या करना है, मन फिराना है और अपने पापों का प्रायश्चित करना है। आगे हम देखते हैं चौथी चीज जो है वो है, हमें चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र स्वीकार करें। कई लोग आज भी, जैसे पहले यहूदी लोग जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र स्वीकार नहीं करते थे। जब प्रभु यीशु मसीह अपने आप को उस समय में कहता था कि मैं सबसे पहले मैं ही मतलब खुदा हूं, तब यहूदी लोग जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं कि सिर्फ पिता है, यहोवा ही हमारा जो है वही सब कुछ है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कुछ नहीं है। लेकिन हमें कलीसिया के अंदर और उसके राज्य के अंदर आने के लिए क्या करना है, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना है। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के पुत्र को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम अनंत जीवन के अंदर कभी भी नहीं जा सकते। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती का 10 अध्याय और उसकी 32 आयत। मत्ती 10 अध्याय और उसकी 32 आयत। यहां इस प्रकार से लिखा है, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। क्या लिखा है, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मैं भी उसे अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। कई लोग आजकल प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। कई लोग जब उनके ऊपर कुछ विपत्ति आती है या कुछ दुख तकलीफें आती हैं मनुष्यों के द्वारा, तो वो लोग जो है साफ मना कर देते हैं, हम क्रिश्चियन नहीं हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। वो लोग अपनी बाइबल्स को छुपा लेते हैं। कई लोग हैं ऐसा जो आजकल करते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, विश्वास करना है और प्रभु यीशु मसीह को लोगों के सामने मानना है। तब प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने तुम्हें मान लूंगा। ये हमारा चौथा स्टेप है जिससे हम प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया यानी कि उसके राज्य के अंदर प्रवेश करते हैं, कर सकते हैं, जिसके द्वारा हमारा अनंत जीवन में जाना पक्का हो जाता है। इसके बाद हम जो सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि हमें चाहिए कि हम अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लें। हम अपने पापों के क्षमा के लिए बैप्टिज्म लें, क्योंकि राज्य के अंदर आने के लिए, कलीसिया के अंदर आने के लिए बहुत जरूरी है कि हमें अपने पापों की क्षमा प्रायश्चित करना है और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बैप्टिज्म लेना है। बैप्टिज्म का मतलब होता है कि हम आत्मिक रूप से जब पानी के अंदर उतरते हैं तो मारे जाते हैं, जब हम पानी के अंदर जाते हैं तो आत्मिक रूप से गाड़े जाते हैं, जब हम वहां से पानी में से निकलते हैं तो हम आत्मिक रूप से जो है हमारा नया जीवन स्टार्ट होता है। लेकिन हम उस समय क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया और राज्य के लोग बन जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी चीज है कि हमें अपने पापों की क्षमा के लिए जो है अपना मन फिराना है और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बैप्टिज्म लेना है। हम पढ़ते हैं मरकुस की 16 अध्याय और उसकी 16वीं आयत। मरकुस 16 अध्याय और उसकी 16वीं आयत। यहां इस प्रकार से लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। क्या लिखा है, जो विश्वास करे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो उद्धार हुए लोगों को हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया के अंदर मिला लेता है। हम अभी आगे आयत में पढ़ेंगे। तो बैप्टिज्म लेना बहुत ही जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में, प्रभु यीशु मसीह के राज्य में हम जो है प्रवेश कर सके। आइए हम एक और आयत पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम
और उसका दूसरा अध्याय और उसकी 38 आयत। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय और उसकी 38 आयत। यहां इस प्रकार से लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। यहां पर हम देख रहे हैं कि जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था, जब प्रभु यीशु मसीह की पहली बार कलीसिया की स्थापना हुई, जब पहली बार 3000 लोगों ने बपतिस्म लिया, कलीसिया बनी, वहां हमें पता लग रहा है कि पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि पतरस जो है प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार कर रहा है और वहां पे लोगों से कह रहा है कि तुम मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो बैप्टिज्म लेना, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में आने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के राज्य में आने के लिए बैप्टिज्म लेना जो है बहुत ही जरूरी है। और हम देखते हैं एक आयत और हम पढ़ेंगे इसी में से, प्रेरितों के काम और उसका दूसरा अध्याय और उसकी 41 आयत। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय और उसकी 41 आयत। यहां इस प्रकार से लिखा है, सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। ध्यान से आप इस आयत को पढ़िएगा कि जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। यह कंफर्मेशन है कि जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इन जो वचनों पे चलते हैं और हम जो बातें हमने आपको अभी बताई हैं वचनों के मुताबिक, अगर आप उन पे चलते हैं और बैप्टिज्म लेते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, उनको अपने कलीसिया के अंदर मिला देता है। यहाँ पे हम साफ साफ पढ़ रहे हैं कि लिखा है कि जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। किन में मिल गए? प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में मिल गए, प्रभु यीशु मसीह के राज्य के अंदर मिल गए। हम एक और आयत पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय और उसकी 47 आयत में इस प्रकार से लिखा है, और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। जो उद्धार पाते थे, और उद्धार हमारा कैसे होगा? जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और अपने पापों के प्रायश्चित के बाद बपतिस्मा लेंगे, तब जो है हम उद्धार पाते हैं। और लिखा है उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। उनमें मिला देता था यानी कि प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया में मिला देता था। तो हमको बहुत जरूरी है मेरे बहनों भाइयों कि हम इन आज्ञाओं का पालन करें, जो बाइबल के अनुसार वचन दिए गए हैं हमें, उनके ऊपर हम चलें, ताकि हम अपना भी जीवन बचा सकें और जो बाकी लोग हैं जो आज तक प्रभु यीशु मसीह के वचनों से दूर हैं और मनुष्यों की आज्ञाओं के करीब हैं, जो मनुष्यों के अनुसार उनकी विधियां हैं उन पे चलते हैं लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वचनों से दूर हैं, उनके लिए, ताकि वो भी जो है अपना जीवन बचा सकें। क्योंकि उद्धार पाने के लिए केवल एक ही मार्ग है, जैसा कि अभी हमने देखा। और जो उद्धार पाते हैं उन्हें प्रभु कलीसिया में मिलाता है। क्या आप उस कलीसिया के सदस्य हैं? क्या आप उस राज्य के सदस्य हैं जिसके विषय में आप बाइबल में पढ़ते हैं? यदि नहीं, तब आपका उद्धार जो है वो नहीं हुआ है मेरे बहनों भाइयों। आपको चाहिए कि आप जो है बाइबल का अध्ययन करें, वचनों का अध्ययन करें, मालूम करें और प्रभु की आज्ञाओं को माने, तब वो जो है आपको खुद ही आपको अपनी कलीसिया में मिला लेगा। तो मेरे बहनों भाइयों, जरूर इन वचनों को जो है आप अध्ययन करें कि वाकई में ही जो हमें बातें बताई जा रही हैं, क्या ये वाकई वचनों में से हैं, बाइबल प्रभु यीशु मसीह के वचनों में से हैं। जब आप इसका अध्ययन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आज तक हम जिस कलीसिया के अंदर जा रहे हैं वो वाकई में प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया का विषय जो है सिर्फ बाइबल में ही हमें देखने को मिलता है और किसी भी कलीसिया के बारे में बाइबल में नहीं लिखा गया। तो इसको आप जरूर मेरे बहनों भाइयों समझें, ताकि जो है आप प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया और उसके राज्य में प्रवेश कर सकें और आप उस अनंत जीवन के भागी हो सके। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आप सभी को एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम।